आज हम फिर से हाइट एंड डिस्टेंस का सेशन आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक करवाया था। क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम कंटिन्यू करेंगे। जितना भी है यार पता है कि वीडियो को तुमने देखा ही होगा जरूर, और जो बच्चे इस वीडियो को पा रहे हैं, मतलब इस वीडियो पे डायरेक्टली आ रहे हैं, वो पहले जाके इसके पहले वाला वीडियो जाके जरूर पढ़ लेंगे, जिसमें मैंने एलिवेशन को, डिप्रेशन को डिफाइन किया था और मिनिमम 4 बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ठीक है ना। आज हम इस वाले में क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। तुम्हें पता ही होगा क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारे स्क्रीन पे आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल क्या रहा है, देख लो यहां पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ इस द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर एट अ डिस्टेंस 120 मीटर फ्रॉम ए ग्राउंड इज 45 डिग्री। बहुत बढ़िया। अच्छा, पहले बोल रहा है कि टावर है कोई, जैसे मान लो ये टावर हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहां से यहां तक ये टावर हो गया। अब कोई पॉइंट है, वो कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 120 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए। कोई पॉइंट ए है यहां पे, ये कितना दूर है 120 मीटर। ये कितना दूर है 120 मीटर। अब इससे जो इसका एलिवेशन एंगल है, ये है तुम्हारा 45 डिग्री। कितना? ये है तुम्हारा 45 डिग्री। ये बोल रहा है, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 60 डिग्री। इसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है, कोई झंडा वाला, मान लो ऐसे, मान लो ऐसे कोई यहां पे झंडा है, ऐसे, ठीक है। ये यहां पे कोई झंडा है, इससे इसका जो एलिवेशन एंगल है, यानी सेम यही एलिवेशन एंगल, इससे इसका कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, पॉइंट ए से ही, मतलब यहां से यहां तक। ये कितना दिया हुआ है आपका 60 डिग्री। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलो, इसको हम यहां से यहां तक ये H1 मान लेते हैं, या H मान लो यहां से यहां तक, और ये दूसरा वाला यहां से यहां तक, ये जो फ्लैग स्टाफ वाला, इसे तुम X मान लो। पूछ क्या रहा था, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ का मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। एक चीज बताओ, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए डबल एंगल वाला कि ये 45 है, ये 60 है, तो पहले छोटे वाले ट्रायंगल में, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है, उससे तुम बड़े वाले ट्रायंगल की तरफ बढ़ना। तो tan 45 अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल में इसमें लगाते हैं tan 45, स्टेटमेंट में नहीं करवाऊंगा कि स्टेटमेंट लिखवा दूं कि लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h एंड हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ बी x, ये सब तुम खुद कर लेना। तो अगर यहां से tan 45 हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा h अपॉन 120 मीटर। h अपॉन 120 मीटर। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और मैंने पहले ही बताया था कोई एंगल अगर ये 45 होगा तो ये भी यहां से यहां तक 45 होगा, यानी ये 120, तो ये भी यहां से यहां तक 120 हो जाएगा। चलो, वो मैं यहां पर सॉल्व कर दे रहा हूं। ये हो जाएगा 1h अपॉन 120 मीटर। यहां से अगर हम हाइट की वैल्यू निकालते हैं, ये हो जाएगा आपका 120 मीटर। यानी हाइट की वैल्यू, किस चीज की हाइट की वैल्यू, ये जो टावर के हाइट की वैल्यू थी 120 मीटर आ गई। हमें पूछ रहा है इस x की। अब चलो, अब बड़े वाले ट्रायंगल में लगा दो। बड़े वाले ट्रायंगल में बात करते हैं तो यहां से tan 60 डिग्री की बात करेंगे अगर यहां से, ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस h अपॉन 120। हो जाएगा आपका कितना x प्लस h अपॉन 120। tan 60 की वैल्यू होती कितनी है, √3 होती है, तो ये हो जाएगा 120 इंटू ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू h की वैल्यू 120। अगर यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, h की वैल्यू 120 हो जाएगी। फिर यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो ये इतना माइनस हो जाएगा 120। अगर यहां से हम कॉमन कर लें तो यहां आंसर कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू होती है 1.732। 1.732 में से अगर हम 1 को घटा देंगे तो 0.732, यानी जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 120 इंटू 0. ये हो जाएगा आपका 0.732, ये हो जाएगी x की वैल्यू। ये आप निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके।
सही है, ये आ रहा है उसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 एकदम सिंपल सा था, कुछ नहीं किया गया है। ये बोल रहा है कि एक कोई टावर है, टावर के ऊपर फ्लैग स्टाफ है, मतलब टावर है, टावर के ऊपर एक क्या है, झंडा है, बस कुछ नहीं। अब इसके आगे बात करते हैं, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, आंसर आ जाएगा आपका। मिटा रहे हैं इसे हम। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तब तक आप लोग ट्राई करें, हो सके तो आ जाए, और आ ही जाएगा। जो बच्चा एकदम मेहनत करके पढ़ेगा वो तो तुरंत तुरंत कर लेगा। ऐसा हो सकता है कि जो बच्चा एकदम मेहनत से पढ़ रहा है उसको इस वीडियो की जरूरत ही ना पड़े, वो बच्चा खुद अपने मेहनत भी यार समझो पूरा का पूरा, बस हल्का सा उसे हिंट चाहिए कि कैसे क्या पढ़ाई करनी है, किस तरह से पढ़ाई करनी है, बाकी तो वो खुद कर लेगा। ना उसे किसी वीडियो की जरूरत पड़ेगी, ना किसी वैसे टीचर की, आराम से वो पूरा का पूरा खुद कर लेगा, मुझे पता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। चलो कोई पॉइंट है, जैसे मान लो ये टावर हो गया, या जो भी दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देख लो। कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द, मान लो ये टावर हो गया उससे 40 मीटर अवे, यानी यहां से यहां तक ये कितना हो गया, ये 40 मीटर अवे हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30, यानी यहां से यहां तक ये जो एलिवेशन है ये कितना हो गया आपका, ये 30 डिग्री हो गया। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब इसके बाद बात करते हैं, कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वाटर टैंक, इसके ऊपर कोई वाटर टैंक है, ये छोटा सा कोई वाटर टैंक है इसके ऊपर, ऐसे ही तुम देख लेना, मैं बना दे रहा हूं। इसके ऊपर कोई वाटर टैंक है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन सेम पॉइंट पे 45 डिग्री है, मतलब इसी पॉइंट पे इस वाटर टैंक का जो एलिवेशन एंगल है वो है 45 डिग्री, यानी यहां से यहां तक ये कितना है आपका 45 डिग्री। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई है तो उतना एडजस्ट करेंगे आप। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड डेप्थ ऑफ टैंक। हाइट ऑफ टावर का मतलब ये h, डेप्थ ऑफ टैंक मतलब यही टैंक की गहराई, तो ये हो जाएगा आपका h। सही आ रहा है ये पूरा फिगर, हाँ। अब इसकी बात करेंगे तो छोटे, मैंने फिर से बताया है कि छोटे वाले ट्रायंगल से बड़े वाले ट्रायंगल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हाइट ऑफ टावर पूछ रहा है, यानी h की वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले tan 30 लगाएंगे, यहां से एक बार लगाएंगे आपका tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ये हो जाएगा h/40 मीटर। कितना, h/40 मीटर। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा ये हो जाएगा h/40 मीटर, 40 उधर, यानी ये हो जाएगा 40/√3। ये किसकी वैल्यू है, ये हाइट की वैल्यू है। लो, यानी हाइट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 40 इतना √3, 1.732 से ये, यानी पहला वाला आंसर तुम्हारा आ चुका है, ये लो। सेकंड वाले अगर आंसर की हम बात करें तो उसमें tan 45 लगाएंगे, क्योंकि ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका कंप्लीट 40 सेकंड वाले में। ये अब यहां से इसके आगे बात करते हैं हम, तो tan 45 अगर हम लगाते हैं यहां से, ये देख लो, ये tan 45 डिग्री हम लगाते हैं तो ये हो जाएगा x + h/40, कितना, x + h/, ये हो जाएगा 40। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 40 बन जाए, यहां पे आ गया आपका 40 इज इक्वल टू, यहां पे हो गया आपका x + h। बहुत बढ़िया। h की वैल्यू कितनी है, 40/√3, यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा 40/√3, ये हो जाएगा 40। अगर हम यहां से x की वैल्यू निकालते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 40 - 40/√3। कोई दिक्कत नहीं, यहां से इसको सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा 40। अगर दोनों में से 40 कॉमन कर लेते हैं, दोनों में से अगर हम 40 को कॉमन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 40, तो यहां पे 1 - 1/√3। ये इतनी चीजें आप सॉल्व कर लेंगे, इतनी चीजें मैं सॉल्व करके बताऊंगा नहीं,
मतलब √3 बन जा √3 -1 और √3 से डिवाइड कर देना। ये लो एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन, यानी दूसरे वाले का भी हाइट ऑफ टैंक ये आ जाएगा आपका। क्योंकि जो डेसिमल वाला है उसका मल्टीप्लीकेशन मैं नहीं कर रहा हूं, तो उसको थोड़ा आप ध्यान देंगे, ठीक है। डेसिमल वाले मल्टीप्लीकेशन को बच्चा खुद करने की कोशिश करेगा यार, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम तुम्हारा होने वाला है, मेरा नहीं। ये समझ में आ गया ना। टावर था, टावर के ऊपर एक टंकी थी, ठीक है ना, उसी की बात कर रहा है। तो जो टावर से जो 40 मीटर अब एक पॉइंट है, उससे उसका एलिवेशन एंगल 30 डिग्री बन रहा है, और ये जो टंकी की सेम पॉइंट से एलिवेशन एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। चलो मिटाते हैं इसे, आगे आते हैं। बिना लेट किए हुए एकदम आगे बढ़ते चलते हैं, तब तक तुम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। हाइट एंड डिस्टेंस एकदम आसान है यार, एकदम आसान, कुछ इसके बारे में तो समझो एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें दिख रहा है कोई टूल टेक्निक, बस वही है नॉर्मल सा कि छोटे वाले ट्रायंगल को पकड़ के हमें बड़े वाले ट्रायंगल की तरफ बढ़ते चले जाना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले जानी है, और कुछ नहीं। ऐसा भी नहीं कि आइडेंटिटीज की तरह थोड़ा बहुत, आइडेंटिटीज से भी ये आसान चैप्टर है, याद रहे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये देख लो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, द वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ प्लेन इज सरमाउंटेड बाय अ, अच्छा कोई टावर है तो वर्टिकल ही होगा। ये देखो ये ऐसे कोई टावर है, ठीक है, ये वर्टिकल टावर, इस पे क्या है, फ्लैग स्टाफ है मान लो। फिर यहाँ पे इसके ऊपर एक ऐसे कोई फ्लैग स्टाफ दिया हुआ है, ये 6 मीटर का है, ये ऐसे, ये ऐसे। ये जो फ्लैग स्टाफ की हाइट है ये है 6 मीटर। फ्लैग स्टाफ की जो हाइट है वो है 6 मीटर। कह रहा है कि एट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 30 डिग्री। जैसे मान लो अब यहां से कोई पॉइंट ले लिया मैंने, यहां से मैंने कोई पॉइंट ले लिया, चलो अब कोई पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट हो गया। वो कह रहा है कि एट अ प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यानी अगर फ्लैग स्टाफ के टॉप की बात करें वो 30 डिग्री एंड टॉप बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यानी जाहिर सी बात है, ये देख लो ये इसके बॉटम, ये फ्लैग स्टाफ के बॉटम का जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, और इसके जो टॉप का बन रहा है, जाहिर सी बात है अगर टॉप होगा तो वो कुछ बड़ा एंगल बनेगा, ये 60 डिग्री बन रहा है, ये 30 डिग्री, और ये यहां से यहां तक ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हाइट पूछ रहा है, यानी यहां से यहां तक। हाइट ऑफ टावर को तुम h मान लो, इसको मान लो x। तो कुछ नहीं करना है, हमें छोटे वाले ट्रायंगल को पहले पकड़ना है। ये छोटा वाला ट्रायंगल है तो लगा दो tan 60। लो यहां से अगर हम बात करेंगे, ये हो गया आपका tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h बाई एक्स, यहां पे हो गया आपका h बाई एक्स। tan 60 की वैल्यू होती कितनी है, ये हो गया आपका √3, x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू h। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया गया इसे। अब इसके बाद बात करेंगे हम बड़े वाले ट्रायंगल की, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल की अगर हम बात, सॉरी ये tan 60 है, हाँ ये tan 30 डिग्री है, याद रहे, ये थोड़ी गलती हो गई, देख लेना। यहां पे ये tan 30 है, आप इसे देख लेंगे, ये tan 30 डिग्री था, मैंने गलती से इसे 60 डिग्री दिख लिया। तो अगर यहां से हम tan 30 डिग्री यहां पे लेंगे, ये हो गया tan 30 की वैल्यू होती है कितनी, 1/√3, इसकी वैल्यू होगी आपकी 1/√3, ये हो जाएगा h बाई एक्स। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी छोड़ते हैं, ये भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं है। अगर यहां से हम बात करते हैं h की वैल्यू निकालेंगे, h की वैल्यू यहां से कितनी निकल जाएगी, ये हो जाएगा x बाई √3। x बाई √3, हमें हाइट की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। इक्वेशन नंबर से अब बड़े वाले ट्रायंगल में आते हैं, तो यहां से tan 60 लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री। tan 60 लगाएंगे तो ये हो जाएगा, ये कंप्लीट, ये पूरा का पूरा यहां से परपेंडिकुलर का वर्क करेगा, ये बेस का वर्क करेगा, यानी ये हो जाएगा h प्लस 6 प्लस h,
ये हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस h बाई एक्स। अब एक चीज बताओ, tan 60 की वैल्यू होती कितनी है? √3 होती है। ये हो जाएगा आपका √3x इज इक्वल टू 6 प्लस h, ये हो जाएगा इतना। अब अगर हम बात करें, हमें हाइट की वैल्यू निकालनी है ना, अगर हाइट की वैल्यू हमें निकालनी है तो x की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो अगर हम यहां से x की वैल्यू ही निकाल लेते हैं तो x की वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा √3h, यानी यहां पे ये हो गया आपका 3। x की वैल्यू अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √3h, ये हो जाएगा आपका कितना? √3h इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 प्लस h। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 3h। ये हो जाएगा आपका 3h इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 प्लस h। अब ये एक h उधर जाके घट जाएगा, यानी 2h इज इक्वल टू 6। अगर हाइट की बात करेंगे ये जाके 2 उसमें डिवाइड हो जाएगा, यानी हाइट की वैल्यू आ जाएगी 3। लो, यानी इस वाले हाइट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 3 मीटर। सिंपल सा था क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट नहीं था। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेना या तो छोड़ देना, नहीं तो यहां से बस हमें x की वैल्यू लाके हमने सब्स्टिट्यूट किया है। सबसे पहले हमने क्या किया है? छोटे वाले ट्रायंगल से हमने रिलेशन बनाया है, वही रिलेशन को ले आके हमने इसमें पुट कर दिया है, बाकी और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम, इसे मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करिए। जितना भी है क्वेश्चन को सब बनाते चलो, मेरे पहले ही क्वेश्चन को सोच लो। एक फंडा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना कि तुम्हें करना क्या है, छोटे वाले ट्रायंगल से बड़े वाले ट्रायंगल की तरफ बढ़ना है। याद रहे, हमेशा छोटे वाला, बड़े वाले ट्रायंगल को लेके चलोगे तो फंस जाओगे। सबसे पहले तुम छोटे वाले ट्रायंगल को के बारे में सोचो, छोटे वाले ट्रायंगल से बड़े वाले ट्रायंगल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुका। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोल रहा कि कोई स्टैचू 1.46 मीटर टॉल है। कह रहा है स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। जैसे मान लो कि हाँ, एकदम आसान सा क्वेश्चन है यार। कह रहा कि क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे ये कोई पेडेस्ट्रियल है, इसके ऊपर एक स्टैचू है। जैसे ये पेडेस्ट्रियल मैंने मान लिया, इसके ऊपर एक स्टैचू है, इसके ऊपर एक स्टैचू है, ये भी मान लिया। चलो, ये हो गई आपकी स्टैचू, ये ऐसे, ठीक है। पेडेस्ट्रियल के ऊपर कोई स्टैचू है, जो स्टैचू की हाइट है 1.46 मीटर है। कितनी है? द स्टैचू जितना टॉल स्टैंड ऑन टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल 1.46, यानी जो इसकी हाइट है ये है तुम्हारी 1.46 मीटर, ये है 1.46 मीटर। अब इसके बाद बात कर रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू, यानी इस स्टैचू के टॉप का, जैसे कोई मान लो इसके बाद कोई ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ये इसके टॉप का जो है ये कितना बन रहा है? ये 60 डिग्री बन रहा है। ये कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। और इसके स्टैचू के सेम चीज फिर कह रहा है फ्रॉम अ सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल। टॉप ऑफ स्टैचू की बात कर रहा है तो ये टॉप ऑफ स्टैचू से इस पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल। अब फिर टॉप ऑफ द पेडेस्ट्रियल, यानी ये पेडेस्ट्रियल हो गया, पेडेस्ट्रियल का ये बॉटम, ये टॉप, ये कितना बन रहा है? 45 बन रहा है। यानी यहां से यहां तक ये कितना बन रहा है आपका? ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसमें बताया हुआ है। ये कितना है आपका? ये 45 डिग्री हुई। पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियल, यानी इसकी वैल्यू पूछ रहा है यहां से यहां तक, यानी ये h की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो आते हैं छोटे वाले ट्रायंगल से बड़े वाले ट्रायंगल की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया आपका x, मान लो इसे। तो अगर यहां से tan 45 हम लें, हम छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यहां से अगर हम tan 45 लें तो ये हो जाएगा आपका h बाई x। फिर tan 45 की वैल्यू 1, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? h, यानी x और h आपस में इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब फिर हम बड़े वाले ट्रायंगल की तरफ बढ़ते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे तो यहां से हम लेंगे tan 60,
यहां से हम लेंगे tan 60 तो ये हो जाएगा 1.46, ये हो जाएगा 1.46 प्लस h अपॉन x। कितना हो जाएगा? x अपॉन h। हमें पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा था इस पेडेस्ट्रियल की, तो कोई दिक्कत नहीं, यानी हमें h की वैल्यू निकालनी है। जहां जहां x है वहां पे h सब्स्टिट्यूट कर दो। tan 60 की वैल्यू होती कितनी है? √3। ठीक है, ये हो गया आपका 1.46 प्लस ये हाइट की जगह h, इस वाले x की जगह हम h रख सकते हैं इक्वेशन 1 से। ये हो गया आपका h, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3h इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1.46 प्लस h। ठीक है, ये अगर इधर चला गया आपका तो ये हो जाएगा √3h। √3h में से अगर हमने h को घटाया है, इधर हो गया आपका 1.46। अगर हमने h कॉमन किया है यहां से तो ये हो जाएगा आपका √3 माइनस 1, ये हो जाएगा 1.46। ये पता है कि इसकी वैल्यू होती है 1.732, उसमें से अगर हम 1 घटा दें तो यानी यहां पे ये 1.73 माइनस 1, ये हो जाएगा 1.46। यहां से अगर यहां से हम घटाते हैं, ये हो जाएगा आपका 1.46 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा आपका 0.73। इससे ये कैंसिल, यानी आंसर हाइट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ये देख लीजिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी हाइट की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? हाइट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 मीटर। कोई दिक्कत? एकदम आसान सा क्वेश्चन था ना, कुछ नहीं बोल रहा था। ये बोल रहा था कि कोई टावर, कोई पेडेस्ट्रियल है, पेडेस्ट्रियल के ऊपर हमने एक स्टैचू को फिक्स किया है। पेडेस्ट्रियल तुमने अक्सर देखा होगा चौराहे पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 एकदम आसानी से लग गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। टाइम कितना बचा हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस के ज्यादा क्वेश्चन मैं एक वीडियो में लेके नहीं चल सकता, क्योंकि बच्चों को समझाना भी है। हो सके बहुत तेज बच्चे होंगे जो जिन्हें पहले से आ रहा होगा या वो क्वेश्चन पहले से करके बैठे होंगे, तो मुझे सब बच्चों को ध्यान में रख के चलना है कि कौन बच्चा कितने अच्छे से कर रहा है। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द अनफिनिश्ड टावर। मान लो ये टावर है कोई, यहां पे मानते हैं ये कोई टावर हो गया, ऐसे अनफिनिश्ड टावर है कि टावर भी बन रहा था। मान लो ये अनफिनिश्ड टावर है, ये टावर यहां से यहां तक अभी कंस्ट्रक्ट हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि 75 मीटर फ्रॉम बेस इज, कोई पॉइंट है उसके बेस से कितना? 75 मीटर। ये हो गया आपका 75 मीटर। इससे इसका एलिवेशन एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। कह रहा है कि हाउ मच हाइयर मस्ट द टावर बी रेज्ड, इस टावर को कितना और हाइयर रेज्ड कर दिया जाए। मान लो कि इतना इसके ऊपर और बनेगा, ऐसे मान लिया मैंने कि ये अनकंस्ट्रक्टेड पार्ट है, ये बाद में कंस्ट्रक्ट होने वाला है। कितना और बनवा दिया जाए ताकि जो एलिवेशन एंगल है इसका, क्या बोल रहा है? हाउ मच मस्ट बी द टावर बी रेज्ड सो दैट द एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 60 डिग्री, ताकि इसके जो टॉप का एलिवेशन एंगल है ये कितना हो जाए? ये 60 डिग्री हो जाए। यानी यहां से यहां तक ये कितना हो जाए? ये 60 डिग्री होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो ये यहां से यहां तक ये h था, ये यहां से यहां तक कितना था? ये कितना बनवा दिया जाए? तो कुछ दिक्कत नहीं है, छोटे वाले ट्रायंगल से लेके चलो। तो अगर यहां से tan 30 हम लगाते हैं, ये हो गया आपका tan 30 डिग्री। tan 30 लगाते हैं तो h अपॉन 75, h अपॉन 75। tan 30 की वैल्यू होती कितनी है? 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा h/75 को कितना लिख सकते हैं? 25 इंटू ये हो जाएगा √3 इंटू √3। एक √3 से ये √3 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 25√3। ये कितना हो जाएगा? 25√3। ये हो गया हाइट। हाइट की वैल्यू ये आ गई। यानी ये जो पहले से कंस्ट्रक्टेड पार्ट था टावर का,
उसकी हाइट कितनी आ गई 25√3। लेकिन हमें पूछ क्या रहा है कि कितना और बनवा दिया जाए, यानी x की वैल्यू पूछ रहा है। अब बड़े वाले ट्रायंगल में हम आते हैं, यहां से बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो tan 60 कितना, ये हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस h अपॉन 75। tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये हो गया आपका √3 इंटू 75 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 75√3 इज इक्वल टू h की वैल्यू थी 25√3, यानी ये हो गया इतना, प्लस h की वैल्यू कितनी थी, ये थी 25√3। ये इतना समझ में आ गया। यहां से अगर हम x की वैल्यू की बात करेंगे तो 75√3 और ये जाके इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 50√3। ये कितना हो जाएगा 50√3। लो ये आपकी हाइट निकल गई। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, उसको मल्टीप्लाई कर देना, मन करेगा इसको ऐसे ही छोड़ देना, यानी 1.732 से मल्टीप्लाई करके भी आप x की वैल्यू यहां पे लिख सकते हैं। देखो कितने छोटे छोटे से क्वेश्चन है यार। इस वाले में भी मैंने 5 क्वेश्चन के लगभग करवाया है, तो मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन को एक वीडियो में नहीं डील कर सकता हूं, कम कम क्वेश्चन को डील करके लेके चलूंगा, ताकि नंबर ऑफ वीडियो चाहे ज्यादा बन जाए लेकिन बच्चा घबराए ना, बच्चा सोचने में ये ना घबराए कि यार कैसे होगा, कैसे इस क्वेश्चन को हम फॉलो करेंगे, कैसे कर पाएंगे। तो इसकी वजह से मैं कम कम क्वेश्चन को डील करता हूं। ये क्वेश्चन काफी सिंपल था यार, जितने भी क्वेश्चन है सबके सब सिंपल हैं। मोस्टली कहेगा क्या, जैसे इस वाले क्वेश्चन में था तुम्हारा कि कोई अनफिनिश्ड टावर है, मान लो यहां से यहां तक अनफिनिश्ड टावर हो गया ये वाला, इसके ऊपर हम और कितना हाइट का टावर या इस बिल्डिंग को बनवा दें ताकि ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाए, ये 60 हो जाए, तो पता चल रहा है कितना बनवा दिया जा रहा है, 50√3 बनवा दिया जा रहा है। तो इन सब चीजों को, इस तरह के क्वेश्चन को आप काफी ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये बेसिक है और यही बेसिक कल के हाई क्लास क्वेश्चन को, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन को फॉर्मेशन कर देता है। तो हम यहाँ पे इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।